आपने भी जरूर से नोटिस करा होगा, जब तक हम लड़की से कैजुअली बात कर रहे होते हैं ना, तब तक सारी चीजें ठीक चल रही होती हैं, सब कुछ परफेक्ट होता है। बट जैसे ही हम सीरियस केयरनेस शो करना शुरू कर देते हैं ना, यानी कि उसको गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजते हैं, जैसे कहते हैं खाने के बारे में पूछते हैं, फास्ट फास्ट रिप्लाई देना शुरू करते हैं, एक्स्ट्रा टेंशन पे करना शुरू कर देते हैं, उसी मोमेंट से वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, और हमारा माइंड बस यही सोचता रह जाता है कि भाई मैं तो सिर्फ केयर शो कर रहा हूं ना, फिर वो इतना ज्यादा दूर क्यों हो रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप भी ऐसा ही फील कर रहे हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। एक बात आप समझ लो कि ये आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, ये साइकोलॉजी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वुमेन के हिडन मैकेनिज्म के बारे में बताने वाला हूं कि वुमेन साइकोलॉजी का एक सीक्रेट होता है, वो जैसे ही आप केयर शो करना शुरू कर देते हो ना, वो उस चीज से दूर हो जाती है, बोर हो जाती है। और 99% मेंस इस बात को समझने में फेल हो जाते हैं और इसीलिए अपनी ड्रीम गर्ल को खो देते हैं। जो लड़की अट्रैक्टेड होती है ना, वो भी आपकी लाइफ से चली जाएगी अगर ये रूल नहीं समझ पाए। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के बीच में एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो अगर आप समझ गए ना, तो आपकी डेटिंग लाइफ में, अगर आप जिसे कहते हैं एंटर करने वाले हो या फिर एंटर कर चुके हो, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, वो पूरी तरीके से रीप्रोग्राम हो जाएगा और पूरा ही फॉर्मूला जो भी आप फॉलो कर रहे हो, जिसकी वजह से काम नहीं बन रहा है, वो चेंज हो जाएगा। पूरा इसी मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। जो चीज इजीली मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू कैसे बढ़ानी है वीडियो में बीच में बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना। बट एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो में बता रहा हूं ना, उसके नोट्स आप बना लिया करो या फिर कुछ करा करो, जिससे कि आपके माइंड में जिसे कहते हैं वो बैठ जाए। सिर्फ हवाबाजी के लिए, टाइम पास के लिए वीडियो मत देखा करो, मुझे व्यूज से उससे कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप एक्चुअल में सीखो और अप्लाई करो, ठीक है? अप्लाई जरूर से ही करना। तो भी चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, द मोमेंट यू स्टार्ट केयरिंग योर एनर्जी चेंजेस। प्रॉब्लम आपके केयर करने में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है एनर्जी में। जब आप उसे अपनी केयर के साथ अटैच कर देते हो ना, तो आप सिर्फ केयर शो नहीं कर रहे, आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हो। जैसे कि आप समझने की कोशिश करो, स्टार्टिंग में आप बहुत ज्यादा काम थे, बहुत ज्यादा फनी वाइफ थी आपकी, चिल रहते थे, रिलैक्स रहते थे, तो वो भी समझती थी कि ये बंदा बहुत ज्यादा फन गाय है। बट जैसे जैसे आपने ज्यादा केयर शो करना शुरू कर दिया ना, ज्यादा उसे अटेंशन देना शुरू कर दिया, वैसे वैसे आप और ज्यादा इनसिक्योर हो गए, आपने और ज्यादा ओवर थिंक करना शुरू कर दिया, अपने जो जिसे कहते हैं आप रिजल्ट से खुद के आउटकम को जिसे कहते हैं अटैच कर दिया, खुद की थिंकिंग को कि रिजल्ट मिलना ही चाहिए। आप जो उसके जिसे कहते हैं रिप्लाई है, उसको बहुत ही ज्यादा वेट करना शुरू कर दिया। तो जो आपकी आइडेंटिटी थी ना, वो चेजिंग बन गई, और आइडेंटिटी को आपने उसके मैसेज से जिसे कहते हैं कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और जैसे ये मूवमेंट क्रिएट हो जाता है ना, सी सबकॉन्शियसली पुल्स अवे, क्योंकि जो वुमेन होती है ना, वो एक तरीके से इमोशनल स्कैनर होती है। वो कभी भी आपके एक्शन से नहीं, आपकी वाइब से अट्रैक्टेड होती है, वो वाइब को पहले जज करती है। बट जैसे ही आप एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे होते हो, ज्यादा केयर शो कर रहे होते हो, तो आपकी जो पहले की मैस्कुलिन और रिलैक्स वाइब थी ना, वो एक तरीके से ट्रांसफर हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है बहुत ज्यादा नीडी, क्लिंजी और डेस्परेट वाइब में। और जैसे ही उसे लगता है कि अब ये बंदा बहुत ज्यादा केयर इस वजह से शो कर रहा है कि मुझे बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, मेरे साथ ही हमेशा रहना, मुझे ही चूज करो, और मतलब मेरे साथ ऐसा मत करना, कभी चीट वगैरह मत करना, तो ऑटोमेटिकली वो पुल्स अवे करती है, पीछे हट जाती है। और आपने ये चीज जरूर से फील करी होगी, और यही चीज उसके अंदर डेंजर को ट्रिगर करती है। मतलब आगे कुछ खतरा है, फिर वो जिसे कहते हैं रेसिस्ट करने लगती है, पीछे हटने लगती है। तो ये गलतियां आप बिल्कुल भी मत करना। देखो, ज्यादा केयर शो करने का मतलब यही होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा खाली टाइम है, और खाली टाइम अगर आप किसी को दिखा दोगे, तो आपके टाइम की वैल्यू नहीं रहती है। इस चीज को समझने की कोशिश करो। पार्ट 2, प्रिडिक्टेबिलिटी किल्स अट्रैक्शन। ये बात आप कान खोलकर सुन लो कि आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो आप बहुत ज्यादा यूनिक बन जाओ, या तो आप सबसे बेस्ट बन जाओ। लेकिन अगर आप प्रिडिक्टेबल बनते हो, तो अट्रैक्शन पूरी तरीके से मर जाता है। आप क्या करते हो, डेली डेली जिसे कहते हैं सेम पैटर्न को फॉलो करते हो, डेली डेली सामने से मैसेज कर देते हो, डेली डेली गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजते हो, उसके सीन करके छोड़ देने पे, इग्नोर करने पे एकदम से पैनिक करना शुरू कर देते हो। हमेशा जिसे कहते हैं एनर्जी को मैच नहीं करते हो, हमेशा डेस्परेट एनर्जी शो करते हो। हल्का सा उसने जिसे कहते हैं टाइम लेके जिसे कहते हैं रिप्लाई करा, तो जल्दी जल्दी डबल टेक्स्ट करने लगते हो। तो इससे होता क्या है, उसको समझ में आ जाता है कि ये बंदा नेक्स्ट मूव क्या ले सकता है, ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। और हमेशा ये लाइन को जिसे कहते हैं याद रखना, इफ शी कैन प्रिडिक्ट यू शी कैन रिप्लेस यू। और यहीं से एनर्जी जिसे कहते हैं डाउन होना शुरू हो जाती है, और इसे कहते हैं अट्रैक्शन मर जाता है। हमेशा याद रखो, अट्रैक्शन एक स्पार्क की तरह होता है, और स्पार्क तब क्रिएट होता है जहां पर अनसर्टिनिटी प्लस क्यूरियोसिटी होती है। प्रिडिक्टिबिलिटी इक्वल टू जीरो स्पार्क, और नो स्पार्क इक्वल टू जीरो डिजायर। डिजायर खत्म हो गया तो फियर ऑफ लूजिंग भी जिसे कहते हैं खत्म हो जाएगा, और डर एक बार चला गया तो अट्रैक्शन कभी बिल्ड नहीं कर पाओगे। यही वो मूवमेंट होता है जहां पर वो कॉन्शियसली तो नहीं, लेकिन अनकॉन्शियसली आपसे दूर होना शुरू हो जाती है, डिस्टेंस बनाना शुरू कर देती है, और आपको बाद में उसका रिजल्ट दिख जाता है। फिर आप कॉल सेशन को बुक करते हो कि भाई शुरुआत में तो बहुत ज्यादा सब चीजें अच्छी चल रही थी, अब बहुत ज्यादा चीजें खराब हो गई हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं कि प्रिडिक्टिबिलिटी को कभी भी आने मत दो, क्योंकि वो अट्रैक्शन को खा जाती है। धीरे धीरे आप मिस्ट्री को लूज कर देते हो। हमेशा थोड़ा सा भी वो अट्रैक्शन दिखा
आ रही है तो उसे मेंटेन करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी अटेंशन देने लगोगे। पार्ट 3, बट व्हाई डज शी पुल्स अवे व्हेन आई केयर। अब आपके मन में ये इंपॉर्टेंट सवाल जरूर से आ रहा होगा कि जब मैं बहुत ज्यादा केयर शो करता हूं ना तो वो पुल बैक करती क्यों है, उसके पीछे का जेन्युइन रीजन क्या होता है वो बताओ ना भाई। तो मैं आपको बताता हूं, आंसर बहुत ज्यादा सिंपल सा होता है, इफ केयर प्लस नीडीनेस मिक्स्ड टुगेदर फील्स लाइक प्रेशर, और प्रेशर इक्वल टू लड़की के लिए इमोशनल डिस्कंफर्ट। इमोशनल डिस्कंफर्ट जैसे फील हुआ, जैसे इमोशनल सेफ्टी गई, वहीं से कहते हैं अट्रैक्शन खत्म होना शुरू हो जाता है। देखिए लड़की थोड़ा सा भी अगर आपसे डिस्टेंस बनाती है ना तो वो इसलिए बनाती है, वो एक तरीके से टेस्ट कर रही होती है कि ये बंदा क्या पैनिक करेगा, ये ओवर रिएक्ट करेगा, या फिर ये मुझे जिसे कहते हैं अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में, अपनी वर्थ को प्रूव करने के चक्कर में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, जस्टिफाई करेगा, क्या ये अपनी आइडेंटिटी को भी लूज करके मेरे पीछे आएगा, चेजिंग इसकी आइडेंटिटी बनेगी या फिर नहीं। और जब आप कोलैप्स कर जाते हो ना, मतलब उसके पीछे चले जाते हो, तो उसे आंसर मिल जाता है, ही इज नीडी नॉट मैस्कुलिन। देखिए मैस्कुलिन जो फ्रेम होती है वो कभी चिपकने में नहीं होती है, अपने सेंटर में बने रहने में होती है, और वो कभी भी कहते हैं टेस्ट से ये चेक नहीं हो रही कर रही होती है कि ये बंदा मुझे कितना प्यार करता है, नहीं, वो ये चेक कर रही होती है कि ये मुझे प्यार करने में अपनी आइडेंटिटी को भी लूज कर देगा या फिर इसे कहते हैं स्टेबल रहेगा। और अगर आप स्टेबल रहते हो तो आप हमेशा ही जीतने वाले हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि उसने थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया, थोड़ा सा ही इसे कहते हैं इग्नोर करना स्टार्ट करा, इंटरेस्ट को लूज करा, मतलब इंटरेस्ट को कम शो करा, तो मैं पीछे जाऊंगा तो सारी चीजें फिक्स कर दूंगा इंस्टेंटली, ऐसा नहीं होता है। वो बस चेक कर रही होती है कि ये बंदा और चेस करेगा या फिर अपने काम पर ज्यादा फोकस करेगा। तो मेन सीधा सा आप ये समझ लो कि जब भी लड़की जा रही है तो पीछे कभी भी नहीं जाना, उल्टा अपने अंदर ही और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना है। पार्ट 4, द रियल रीजन शी सडनली गेट्स बिजी। गर्ल्स रेयरली से दिस, आई एम अनकंफर्टेबल विद योर एनर्जी, बट वो इसकी जगह पर क्या बोलती है, वो डायरेक्टली नहीं बोलेगी कि मुझे तुम्हारी एनर्जी पसंद नहीं आ रही है तो मैं पुल बैक कर रही हूँ, नहीं, वो इसकी जगह पर कुछ लाइनों का यूज करेगी, जैसे कि आई एम बिजी, आई एम टायर्ड, सॉरी मुझे अभी सोना है, बाद में बात करते हैं, वी विल टॉक लेटर, इस तरीके से वो बोलकर आपको टालेगी। बट इसका मीनिंग बहुत ही डीपर होता है, इसको अगर आप समझ गए ना तो आपका गेम चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग होता है योर एनर्जी जस्ट शिफ्टेड, आई नीड सम स्पेस टू थिंक, मतलब एनर्जी आपकी एकदम से चेंज हुई है, केयर दिखाना शो करा है, तो उससे थोड़ा वो अनसेफ फील कर रही है। और आप गलत सोचते हो कि वो आपसे दूर इसलिए जा रही है कि आप बहुत ज्यादा केयर शो कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। वो आपसे दूर इसलिए जा रही होती है क्योंकि आपने अपनी इंडिपेंडेंस को भी लूज कर दिया। ए मैन who has no mission, no personal life, no focus, no goals, never attracted by women, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एक इमोशनल रिस्क है, और जैसे रिस्क फील होता है वो वैसे पुल अवे करती है, पीछे हट जाती है। तो कभी भी इसे कहते हैं किसी के लिए इमोशनल रिस्क मत बनो। पार्ट 5, हाउ टू एक्ट व्हेन शी पुल्स अवे, द मैस्कुलिन वे। अगर लड़की पुल बैक करे तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करो। आप कभी ओवर टेक्सटिंग मत करो, कभी भी इसे कहते हैं डबल मैसेज मत भेजो, कभी भी अपोलोजाइज करने की कोशिश मत करो जबकि आपकी गलती हुई भी नहीं है। ये क्या लगता है, बहुत ज्यादा चेजिंग से लगता है, बहुत ज्यादा फोर्सिंग से लगता है, और ऐसा लगता है कि ये बंदा इमोशनल प्रेशर को क्रिएट कर रहा है और धीरे धीरे करके आपकी मैस्कुलिन फ्रेम को लूज कर देता है। मैं भी पहले ये गलती करता था, जैसे कि थोड़ी सी गलती हो गई, मैं उस पर बहुत ज्यादा अपॉलॉजी मांग रहा हूँ, बहुत ज्यादा माफी मांग रहा हूँ, बड़े बड़े पैराग्राफ, उनका कभी भी यूज मत करो। उससे आप अंडर कॉन्फिडेंट दिखते हो, बहुत ज्यादा इनसिक्योर दिखते हो, वो आपकी एनर्जी को खा जाता है। उसकी जगह आपको करेक्ट रिस्पॉन्स क्या देना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, मैच हर पेस, यानी कि वो बहुत अगर बहुत ज्यादा स्लो हो गई है तो आपको भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाना है। नो जिसे कहते हैं डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं करना है, ना एकदम से इग्नोर कर देना, बस बैलेंस कुछ चीजें करके लेके चलो। फोकस ऑन योर लाइफ, मतलब आप अपनी लाइफ पर अब ज्यादा फोकस करना शुरू कर दोगे। मतलब जैसे कि पहले आप जो 5 घंटे चैटिंग कर रहे थे ना, अब आप जिसे कहते हैं जिम, करियर, जिसे कहते हैं मिशन, अपनी लाइफ में जो चीजें, जो भी आप स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी बिजनेस, उसमें ज्यादा टाइम देना शुरू कर दोगे। ये एक तरीके से अपर हैंड को वापस से उस रिलेशनशिप में लाने में, आपके माइंड को स्टेबल करने में हेल्प करता है। तीसरी चीज आपको करनी है, लाइट एंड कॉन्फिडेंट वाइब को मेंटेन करो। आपको रूड भी नहीं दिखना है, आपको डिस्टेंस भी नहीं दिखना है, आपको बस स्टेबल रहने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा मैसेज आ रहे हैं उसका नॉर्मली जिसे कहते हैं रिप्लाई दे रहे हो, ना कुछ आगे बढ़ रहे हो, ना जिसे कहते हैं पीछे हट रहे हो, नॉर्मली लेकर चलना है। ऐसा दिखा देना है कि मैं खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हूं। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, नो इमोशनल रिएक्शन। एक काम मैन इज डेंजरस मैन, और जो ये काम कॉन्फिडेंस होता है ना, वही लड़की को, फेमिनिन एनर्जी को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील कराता है। तो अपने आप को जितना आप संभाल पाते हो ना, जितना ज्यादा स्टेबल रखते हो, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखते हो कि मैं खुद में ही वैल्यू रखता हूं, तुम्हारे मैसेज ना आने की वजह से मेरी वैल्यू लूज नहीं हो गई, उतना ही ज्यादा पावरफुल दिखते हो। और पावरफुल दिखते ही जैसे कहते हैं चेंज दिखता है, वो लाइफ में दोबारा से आने की कोशिश करती है। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं।
Part 6, the hardest truth about female. A girl does not pull away from your care. She pulls away from your insecurity, your lack of self-control, your desire to be reassurance, your obsession, your emotional dependence, your need to be chosen. आपने सिर्फ उसे केयर नहीं दी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दे दिया है, और जैसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ड्रॉप होती है, अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। आज के टाइम पर आप एक चीज को समझ लो कि अटेंशन इकोनॉमी है, अटेंशन ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। जैसे आप अटेंशन को दे देते हो तो समझ लो कि आपने अपना सबसे वैल्यूएबल एसेट फ्री में ही लुटा दिया। जितना ज्यादा किसी लड़की को अटेंशन दे रहे हो, सोशल मीडिया पर बैठकर अटेंशन दिए जा रहे हो, स्क्रॉल करे जा रहे हो, तो सबसे वैल्यूएबल एसेट आप लुटाए जा रहे हो। आपने इस वीडियो को देख लिया, अपनी अटेंशन मुझे दे दी, आपने तो मुझे दे दी अटेंशन, मैंने पूरी वीडियो आपको दिखा दी, बट आपको क्या मिला, आपने क्या सीखा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। पार्ट 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ टू केयर विदाउट लूजिंग अट्रैक्शन। ये एक सीक्रेट फॉर्मूला है, ध्यान से सुनो। केयर विदाउट फियर, मतलब केयर तो शो करो लेकिन फियर ऑफ लूजिंग नहीं होना चाहिए। खो देने का डर है उसीलिए केयर शो कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। केयर विदाउट अटैचमेंट, आप एनर्जी तो दो लेकिन अपनी लाइफ का सेंटर आप खुद को ही रखकर चलो, कभी भी पूरी लाइफ उसके इर्द गिर्द घूम रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। केयर विदाउट ओवर थिंकिंग, अगर वो बिजी है तो भी ठीक है, लेट रिप्लाई कर रही है तो भी ठीक है, मूड खराब है तो भी ठीक है, आपका काम क्या है, रिस्पॉन्ड लाइक अ मैन नॉट रिएक्ट लाइक अ बॉय। केयर विदाउट मेकिंग हर योर वर्ल्ड, वो आपकी लाइफ का पार्ट तो हो सकती है लेकिन आपका मेन पर्पस, मेन गोल कभी भी नहीं हो सकती है। कभी भी लाइफ का सेंटर उसे मत रखो। जब आप अपनी आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हो ना, सी नेचुरली ग्रेविटेट्स बैक टू यू। पार्ट 8 द शिफ्ट दैट मेक्स हर चेज यू। जब वो ये नोटिस करती है कि आपने कोलैप्स नहीं करा, आपने कभी उसे चेज नहीं करा, आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पर जिसे कहते हैं स्टेबल रहे, आप बहुत ज्यादा काम रहे, अपने काम पर और ज्यादा फोकस्ड हो गए, आपने अपनी लाइफ में ग्रोथ लेकर आए, खुद को जिसे कहते हैं चेंज करने की कोशिश करी, उसको जब चेंज दिखता है ना तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है, व्हाई इज ही नॉट चेजिंग मी, ये मेरे पीछे क्यों नहीं आया, डज आई मैटर टू हिम, डज आई लूजिंग हिम, जिसे कहते हैं मैंने कुछ वैल्यूएबल खो दिया। यही सारी चीजें होती हैं जो कि दोबारा से अट्रैक्शन को इग्नाइट करती है। बट बंदे क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर कुछ दिन दूर हो जाऊंगा ना, डिस्टेंस को मेंटेन करूंगा, उसे स्पेस दूंगा, तो कहीं कोई और आ गया जिसे कहते हैं बहुत ही उसे अटेंशन देने लग गया, तो कहीं गेम खराब ना हो जाए। भाई आप ही थे वो, और जो उसे भर भर के अटेंशन दे रहे थे। ऐसा नहीं होता है। जब भी लड़की जिसे कहते हैं अटेंशन दूर जाती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो मिल रहा था वो कमी है, उसे कमी फील करने के लिए कहते हैं कभी कभार स्पेस भी देना होता है। अगर वो खुद ही स्पेस ले रही है तो चेस कभी भी नहीं करना होता है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। बिकॉज वुमेन चेज मैन वो डोंट अबंडन देमसेल्फ टू लव देम। अब पूरी वीडियो को देख लिया है आपने और आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो मैं बहुत ज्यादा सीरियसली केयर शो कर रहा होता हूं ना, उसकी वजह से वो पुल बैक करती है। तो हमेशा इस लाइन को याद रखना, केयर इज नेवर द प्रॉब्लम, लूजिंग योरसेल्फ इज। एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड डीपर साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, कि मतलब एक्चुअल में जब आप कमिटमेंट की डिमांड करते हो, व्हाई शी इंस्टेंटली पुल बैक व्हेन यू परस्यू ए रिलेशनशिप, जब जैसे ही आपने रिलेशनशिप में आने की बात करी वो पीछे हट जाती है। अगर इस चीज को समझना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है ना, उस पर क्लिक करके देख लो। उस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है कि कभी भी एक लड़की को जिसे कहते हैं रिलेशनशिप में आने के लिए पहले अप्रोच नहीं करना चाहिए, वो सबसे बड़ी गलती होती है, वहीं से इंटरेस्ट में लूज कर देती है। प्री सिलेक्शन को भी समझाया हुआ है, एक बार क्लिक करके देख लेना। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। वीडियो को हाइप जरूर से कर देना। कॉल सेशन के लिए अगर बुक करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, एक बार चेक कर लेना।